We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस के अंडर फर्स्ट अपना मेथड डिस्कस किया था, कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट में आपके पास क्या था, दो फंक्शन होती थी, एक फंक्शन आपकी एफ एक्स, एक फंक्शन आपकी फाई एक्स। एफ एक्स फंक्शन क्या होती थी, पॉजिटिव होती थी, जो भी आपका गिवन इंटरवल है उसके अंडर, और मोड फाई एक्स हमारे पास क्या होता था, लेस देन इक्वल टू एफ एक्स या ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास था कि अगर एफ एक्स कन्वर्जेंट है तो फाई एक्स क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर एफ एक्स डाइवर्जेंट है तो फाई एक्स क्या होती है अपने पास, डाइवर्जेंस। उसके बाद हमने एक जर्नल न्यूमेरिकल भी टेस्ट किया था जो एक्स रेज टू पावर एन में था, 1/, और एन पर हमने अलग अलग केस डिस्कस किए थे। एन ग्रेटर देन 1 है, एन लेस देन 1 है, और एन इक्वल टू 1 है। उसी में नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल हैं जो आज की क्लास में हम करेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। फर्स्ट पॉइंट हमारा होता था कि जो हमारी कंप्लीट गिवन फंक्शन है उसको हम सपोज करेंगे फाई एक्स, यानी फाई एक्स इक्वल टू cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस फाई एक्स में से ही हम एफ एक्स डिफाइन करेंगे, यानी एफ एक्स इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैक्सिमम एफ एक्स जो फंक्शन होती है वो फाई एक्स के अंडर से ही आती है, और मैक्सिमम जो एक्स वाली टर्म होती है वो ही हम एफ एक्स के अंडर सपोज करते हैं। सिंस cos x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो फाई एक्स फंक्शन है अगर हम उसका मोड लेके और उसको सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी हमारा गिवन इंटरवल है, तो उसकी वैल्यू ऑलवेज लेस देन रहेगी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता था कि जो एफ एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे, और अगर एफ एक्स का इंटीग्रेशन कन्वर्जेंट है तो कंप्लीट जो फाई एक्स फंक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर एफ एक्स जो फंक्शन है वो डाइवर्जेंट है तो जो फाई एक्स फंक्शन है वो भी हमारे पास क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी। तो 0 टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी dx बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इनवर्स होता है टेंजेंट इनवर्स एक्स, और इंटीग्रल आपके पास था 0 टू इन्फिनिटी। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स अगर इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टेंजेंट इनवर्स एक्स इन्फिनिटी किसके इक्वल होता है, π/2 के, और टेंजेंट इनवर्स 0 किसके इक्वल होता है, इक्वल टू 0, यानी π/2 एक हमारे पास आ गई फाइनाइट वैल्यू और यूनिक। तो जो 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रल था एफ एक्स dx वो आपके पास क्या हो गया, कन्वर्जेंट। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी बाय कंपैरिजन टेस्ट cos x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज आल्सो कन्वर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है a टू इन्फिनिटी साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। तो जो फाई एक्स है वो आपके पास है साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर। पिछले में किया था कि जो एक्स की टर्म है मैक्सिमम आप उसी को एफ एक्स सपोज करोगे, तो एफ एक्स इक्वल टू आपके पास 1 बाय एक्स स्क्वायर। साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इस इंटरवल में a टू इन्फिनिटी जो ओपन इंटरवल है इसमें से हम वैल्यू पुट करेंगे, तो जो मोड साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर है वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू रहेगा 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट था जो एफ एक्स है उसको इंटीग्रेट करेंगे a टू इन्फिनिटी dx बाय एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू पावर -2 थी, -2 प्लस 1 यानी -1 बाय -1। तो लिमिट पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1 बाय इन्फिनिटी -1 बाय a। 1 बाय इन्फिनिटी होता है आपके पास 0, और 0 प्लस 1 बाय a इक्वल टू 1 बाय a। तो जो कंपैरिजन टेस्ट था उसके अकॉर्डिंग जो हमारी फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx वो आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट, क्योंकि 1 बाय a एक फाइनाइट वैल्यू है और जो एफ एक्स फंक्शन है वो आपकी कन्वर्जेंट होगी। तो कंपैरिजन टेस्ट से जो हमारी फाई एक्स फंक्शन है वो आपकी कंप्लीट क्या होगी, कन्वर्जेंट। और इसको ऑटोमेटिकली हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं क्योंकि n की वैल्यू यहाँ 2 है और जो 2 है वो ग्रेटर देन 1 है। तो हमारे एक्स रेज टू पावर n में हमने जो जनरल केस सोल्व किया था उसमें अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो जो हमारी गिवन फंक्शन होती है वो क्या होती है, कन्वर्जेंट। डायरेक्ट भी लिख सकते थे और अदरवाइज आप इसको सिंप्लीफाई करके भी इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसी के अंडर आपके पास न्यूमेरिकल आएगा नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है जैसे इंटीग्रल 2 टू इन्फिनिटी dx बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर -1।
कंप्लीट फंक्शन किसके इक्वल होती है, 5x के, यानी 5x इक्वल टू 1/√x²-1। अब यहाँ से fx डिफाइन करना है, तो इस टाइप के फंक्शन में हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये चेक करिए कि x की जो हाईएस्ट वैल्यू है वह क्या कॉमन आ सकती है। तो जैसे x²-1 है, तो इसमें से जब स्क्वायर रूट में से x² कॉमन निकालेंगे तो x आएगा, यानी हाईएस्ट x⁻1 इसमें से कॉमन आ सकता है, तो fx फंक्शन आपके पास होगी 1/x। अब इंटरवल है आपके पास 2 to ∞। जो मोड यानी 5x फंक्शन जो है उसका मोड है 1/√x²-1 और ये है 1/x। तो जैसे दोनों की वैल्यू हम किसी पॉइंट पर, जैसे 2 to ∞ है इंटरवल, अपने 2 भी पुट करके चेक कर सकते हैं, या 2 इंटरवल ओपन इंटरवल में इंक्लूड नहीं है तो यहाँ पर 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 6 पुट कर लो। जैसे हमने 2 पुट किया तो 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 की जो वैल्यू होगी वह होगी 0.5। और जैसे ये पॉइंट है x²-1, तो x² की जगह जैसे यहाँ पर आपके पास क्या आएगा, 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर क्या आएगा 4, 4 - 1 3, √3, 3 की वैल्यू समथिंग होगी 1.732। तो 1.732 से जब 1 को हम डिवाइड करेंगे तो 0.0 समथिंग कुछ वैल्यू आएगी, तो उसमें हमारी क्या होगी, जो ये वैल्यू आएगी ये क्या होगी 1/2 से ग्रेटर होगी। तो यानी जो 5x फंक्शन है वो आपके पास क्या है, ग्रेटर देन fx। यहाँ पर पुट करके भी हम चेक कर सकते हैं, 3 पुट करके चेक कर लो, 4 पुट करके चेक कर लो, 5 पुट चेक कर लो, कोई भी वैल्यू यहाँ पर पुट करके देख सकते हैं जो भी आपका गिवन इंटरवल है। तो जो आपकी फंक्शन है, जैसे यहाँ ओपन इंटरवल है तो जरूरी नहीं है कि जैसे 2 पुट करें, 2 इंटरवल में इंक्लूड नहीं है तो आप 3 पुट कर लो, 4 पुट कर लो, 5 पुट कर लो। तो fx जो फंक्शन थी 2 to ∞ है, dx बाय में x है। वैसे आपके पास यहाँ पर क्या होगा, लॉगरिथम x, और लॉगरिथम x में जैसे वैल्यू पुट करेंगे लॉगरिथम ∞ माइनस लॉगरिथम 2, तो ∞ वैल्यू आएगी। और वैसे अगर जर्नल करेंगे तो x⁻⁴ यहाँ 1 है और n = 1 है, तो n = 1 जब हमने जो जर्नल केस था उसमें डिस्कस किया था तो हमारी फंक्शन क्या थी, डाइवर्जेंट। तो कंपैरिजन टेस्ट से जो आपका गिवन इंटीग्रल है 2 to ∞ dx/√x²-1 आपके पास क्या जाएगा, डाइवर्जेंट। नेक्स्ट एग्जांपल आपके पास है जैसे 0 to ∞ e⁻⁻x² × dx। इस इंटरवल को जैसे हम ब्रेक भी कर सकते हैं, 0 to 1 लिख सकते हैं या डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लो, 0 to 1 e⁻⁻x² × dx। तो 0 to 1 दोनों फाइनाइट वैल्यू है, e⁻0 पुट करेंगे तो क्या होता है 1 आएगा, और 1 पुट करेंगे तो e⁻1 या 1/e, तो दोनों में हमारी फाइनाइट वैल्यू आएगी, यानी जो फर्स्ट है वो हमारा क्या है, एक प्रॉपर इंटीग्रल है। अब हम सेकंड केस पर यानी 1 to ∞ पर हम अपना केस डिस्कस करेंगे। तो जैसे 5x फंक्शन हमारे पास है e⁻⁻x², तो इसको fx फंक्शन यहाँ पर लेनी है, तो fx को हम कैसे डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इसमें से जो हाईएस्ट x⁻x² पावर है, लेकिन एक्सपोनेंशियल में है तो कॉमन तो नहीं निकल सकती, तो इसको देखते हुए हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं x × e⁻⁻x²। इसको थोड़ा सा हम याद रख सकते हैं जर्नल के लिए। वैसे एक्सपोनेंशियल में आपको ऐसे ही यहाँ पर डिसाइड करना पड़ेगा कि जो fx फंक्शन हम ले वो आपके पास पॉजिटिव होनी चाहिए, और जो fx फंक्शन है वो 5x के अंडर ही आएगी। तो e⁻⁻x² लेस देन x × e⁻⁻x², क्योंकि जब x एक पॉइंट है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो ऑलवेज क्या रहेगा, ग्रेटर, क्योंकि जब ये ग्रेटर है तो उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या उससे ग्रेटर बनेगा। नेक्स्ट fx का क्या करते थे, इंटीग्रेट x × e⁻⁻x² × dx,
और यहाँ पर ऐसे भी लर्न रख सकते हैं, क्योंकि जब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी कि एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर या डेरिवेशन करेंगे तो यहाँ पर 2x आएगा और x से x कैंसिल हो जाएगा, तो उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ पर याद रख सकते हैं कि इसके साथ x से मल्टीप्लाई में आएगा। अब जैसे एक्स स्क्वायर को हमने टी पुट किया तो 2x dx इक्वल टू dt, यानी x और dx किसके इक्वल आ जाएगा, dt बाई 2 के आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे लिख दिया 1/2, x की लिमिट क्या थी, x की लिमिट 1 है तो t की लिमिट क्या आएगी 1, x की लिमिट इन्फिनिटी है तो t की लिमिट क्या आएगी इन्फिनिटी, e रेस टू पावर माइनस टी इंटू डी टी। ई रेस टू पावर माइनस टी का क्या होता है, ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइड में -1, इंटीग्रल हाफ का 1 टू इन्फिनिटी। -1/2 आपका एज इट इज, ई रेस टू पावर क्या आएगा, लिमिट क्या थी आपकी 1 टू इन्फिनिटी, तो ई रेस टू पावर माइनस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी है यहाँ पर, और ई रेस टू पावर -1। ई रेस टू पावर इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है तो 1/∞ 0, ई रेस टू पावर -1 यानी 1/e, माइनस माइनस प्लस यानी 1/2e, तो 1/2e हमारे पास क्या है, एक पॉजिटिव वैल्यू है। तो पॉजिटिव वैल्यू है तो जो fx फंक्शन है वो आपके पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर fx फंक्शन हमारे पास कन्वर्जेंट है तो बाय कंपैरिजन टेस्ट जो फाई एक्स फंक्शन थी वो भी हमारे पास क्या होगी, कन्वर्जेंट। अगर एफ एक्स फंक्शन कन्वर्जेंट है तो फाई एक्स भी कन्वर्जेंट होती है, अगर एफ एक्स फंक्शन डाइवर्जेंट है तो फाई एक्स फंक्शन भी हमारे पास क्या होती है, डाइवर्जेंट। ये हमने जो अपना कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस किया था उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल सिंप्लीफाई किए, इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।